हेलो एवरीवन, एक इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। वो सामने आ रहा है जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले सैंक्शन स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, नायब तहसीलदार की पोस्ट की बात करेंगे, लेवल 6 के अकॉर्डिंग पे लेवल आपको देखने को मिल रहा है। 607 पोस्ट की यहाँ पर बात कर जा रही है। और पटवारी की पोस्ट की बात करेंगे, 4809 सैंक्शन स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात कर जा रही है। तो मेन फोकस यहाँ पर इस वीडियो में जो है वो नायब तहसीलदार पर रहने वाला है, और नायब तहसीलदार के साथ साथ यहाँ पे पटवारी पर रहने वाला है। और बाकी अलग से पोस्ट है, हेड असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, इस पे फोकस हम नहीं करने वाले। जैसे नायब तहसीलदार की बात करेंगे, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया, ग्रेजुएट अगर आप हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई लैंग्वेज की नॉलेज मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। 40% पोस्ट जो यहाँ पे बताया गया, तो 40% पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे भरी जाएंगी। मतलब आपका डायरेक्ट एग्जाम होगा, एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगी, बाकी प्रमोशन बेसिस पे रहने वाली है। लेकिन जहाँ पर एग्जाम होने जा रहे 40% पोस्टों पर, वहाँ पर सिंपल सी बात कही गई, ग्रेजुएट और सिंपल आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उर्दू क्वालिफिकेशन को कहीं पर भी मेंशन नहीं करा गया। दूसरी तरफ अगर मैं पटवारी या इस तरह की पोस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर भी कहा गया ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 100% पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे कहा गया। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी पर्सन अपॉइंट होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा कंप्यूटर का टेस्ट, या रेवेन्यू लॉज हो गया, जीआईएस हो गया, जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाया जाएगा। मतलब आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहता है, जैसे कोई भी इवन एग्जांपल लेके चलते भी, कांस्टेबल के एग्जाम होने जा रहा है, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पे आपको एग्जाम करवाया जाता है, वो क्वालिफाई करना होता है। वही यहाँ पर भी कहा गया कि जब आपको ट्रेनिंग सेंटर में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो क्वालिफाई करना, वो वैसे नॉर्मल रहता ही है। तो सिंपल सी बात कही जाए तो नायब तहसीलदार पटवारी की अगर हम बात करेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हो, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उर्दू मैंडेटरी नहीं है। और अब दूसरी बात, ये सामने आरएस ऑफिशियल तो नहीं कहा गया, बट यही चांसेस बन रहे हैं, सामने जो केस भी चल रहा है नायब तहसीलदार का, आप सभी को भी पता है कि सरकार की तरफ से रिप्लाई भी नहीं कर रहा था, टाइम वो वेस्ट हो रहा था कंटिन्यूसली। अब पूरे पूरे चांसेस यही बन रहे हैं कि इन पोस्ट को विड्रॉ करा जाएगा और दोबारा से नई वैकेंसी सामने आएंगी। अब जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर था उनको क्या रहने वाला है वो क्लियर अभी नहीं है, और क्या वैकेंसीज रिमूव करी जाएंगे वो भी कुछ क्लियर नहीं, बट ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। बट बड़ा अपडेट ये है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट और पटवारी की पोस्ट के लिए आपको उर्दू की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।